आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों में बनने वाला दानेदार देगी मटन कोरमा, जिसे आप शादियों के अलावा अपने घर में भी बनाकर लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। तो चलें अपनी आज की रेसिपी को हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों में बनने वाला देगी कोरमा। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर और इसमें मैं ऐड कर दूंगी अब हाफ कप ऑयल का। ऑयल को सबसे पहले हम गरम कर लेंगे। ऑयल जो है हमारा गरम हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम लोग हल्का सा फ्राई कर लेंगे और फ्लेम को हम लोग हाई पे ही रखेंगे। रिवर्स चम्मच को हम लोग साथ साथ हिलाते रहेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 अदद बड़ी इलायची। बड़ी इलायची हम इसमें इसलिए ऐड करेंगे कि जो मटन में स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसमें एक अच्छी सी खुशबू आए। मटन हो, बीफ हो या चिकन हो, उसमें बड़ी इलायची अगर आप लोग ऐड करेंगे तो जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और गोश्त की में भी एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। अब इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 अदद सब्ज़ इलायची। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। चम्मच को जो है आपने साथ साथ हिलाते रहना है। अब इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 अदद तेज़पात। चम्मच को जो है आपने साथ साथ हिलाते रहना है। ये देखिए प्याज जो है हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे आके मैं इस पे ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मैंने ये भर के लिए। एक चम्मच मैंने 1.5 चम्मच मैंने लिया है अदरक लहसुन के पेस्ट का। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है प्याज में। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मटन। मटन जो है मैंने हाफ kg लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम लोग मटन को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर पिंक से वाइट ना हो जाए। फ्लेम को हम लोग मीडियम पे ही रखेंगे। व्यूअर्स देखें गोश्त का कलर जो है ये चेंज हो गया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं। गोश्त में जो पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटरों का पेस्ट। ये मैंने 2 अदद फ्रेश टमाटर लिए थे।
और मैंने इनका पेस्ट बना लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। टमाटरों के पेस्ट को गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने इस बात को याद रखना है कि आपने टमाटरों का पेस्ट गोश्त में इस वक्त ऐड करना है जबकि गोश्त का अपना पानी जो है ये खुश्क हो जाए। मैंने पहले गोश्त का पानी खुश्क किया था, फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं, टमाटरों का पेस्ट। टमाटर जो हैं इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले, जिसमें शामिल हैं लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच और नमक हस्बे ज़ायका, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब हम मसालों के साथ गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। व्यूअर्स, मैंने गोश्त की टमाटर डालने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भुनाई की है अच्छे से। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। पानी जो है हम इसमें इतना ऐड करेंगे कि जो हमारी बोटियां हैं ये कवर हो जाए। अब मैं पानी जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसे बना रही हूँ कुकर में। और कुकर में जो है तकरीबन हमें 15 मिनट लग जाएंगे इसे अच्छी तरह से कुक होने में। अगर आप इसे कढ़ाई या देचकी में बना रहे हैं तो आपके तकरीबन 30 मिनट्स लगेंगे। तो मैं अब कुकर लगा दूँगी 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट्स के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। व्यूअर्स, 15 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसका प्रेशर रिलीज करके आपको दिखाते हैं। लीजिए व्यूअर्स, ये देखें हमारा गोश्त जो है ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। और अभी हमने इसमें कुछ गरम मसाले भी ऐड करने हैं। गरम मसाले मैंने स्टार्ट में ऐड नहीं किए थे। गरम मसाले डालने से पहले मैं इसमें ऐड करूँगी दही। दही जो है मैं इसमें 1 प्याली यूज़ कर रही हूँ। दही ऐड करने से जो हमारा कोरमा है इसमें एक कलर भी बहुत अच्छा आएगा और इसके टेस्ट में भी बहुत इजाफा होगा। और फ्लेम को जो है अब हम लोग हाई पे कर देंगे, जो कि पहले मीडियम टू लो था। दही की हम लोग अच्छे से पकाई करेंगे। अच्छा जी, दही जो है ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और साथ साथ में आपको बताती चलूँगी कि आपने कोरमा जो है जब तक ये बिल्कुल रेडी नहीं होता आपने इसको ड्राई नहीं होने देना, वरना आपको इसका टेस्ट जो है ये अच्छा नहीं आएगा इसके मसालों का। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ गरम मसाले। हाफ चम्मच मैंने लिया है पिसा हुआ साबुत ज़ीरा और 1.5 चम्मच मैंने लिया है कुटा हुआ धनिया, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन गरम मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी आधा चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, ये हम इसमें ऐड करेंगे।
और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी आधा चम्मच बाज़ारी कौरमा मसाला। इससे आपके कौरमे की खुशबू और जायका जो है इसमें मज़ीद इजाफा होगा। अच्छी तरह से कौरमे मसाले को मिक्स करेंगे। तो देखिए व्यूवर्स, हमारा शादियों वाला दानेदार देगी कौरमा जो है ये बिल्कुल तैयार है। बहुत परफेक्ट तैयार हुआ है ये कौरमा। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। लीजिए व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी, शादियों वाला देगी मटन कौरमा, जो कि बहुत ही मज़े का बना है। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी आज की मटन कौरमा की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।